नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड जी के। जैसा कि आपको पता है, हम डेली सुबह एक झारखंड के प्रीवियस ईयर्स के सवाल को अपलोड करते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन होने के कारण, थोड़ी बिजी होने के कारण मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो गया, मैं वापस से एक जितने भी है हर सुबह जैसे आपको वीडियो मिलती थी वैसे मिलती रहेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड सब इंस्पेक्टर सेट 3.1 को। आपको पता होगा, टोटल 33 सेट पे एग्जाम हुआ था। जो आपका दरोगा का 2017 का एग्जाम था वो टोटल 33 सेट पे हुआ था। हम 33 सेट के झारखंड के सभी क्वेश्चन को अपलोड करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो पहला सवाल, झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से 2000 में अपनी रचना के बाद से उनमें से कितने झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे? ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। आपको मिलता है 3 सेकेंड। आप अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन पर भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ टोटल 10 क्वेश्चन आपका ये वीडियो में है, ठीक है। तो कितने ऐसो बने थे जेएमएम से? तो आपको पता है जेएमएम से अभी तक 2 बने, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से कितने बने? तो 2 बने। कौन कौन? तो एक शिबू सोरेन, दूसरा आपका हेमंत सोरेन, ठीक है। शिबू सोरेन 3 बार बने। आपको पता होगा शिबू सोरेन 3 बार बने। एक बार 2005 में, पता है 2005 में सिर्फ 10 दिन के लिए बने थे, ठीक ना। फिर एक बार 2008 में और एक बार 2009 में बने, ठीक है। उसके बाद आपका हेमंत सोरेन जो है वो 2 बार बने। हेमंत सोरेन कितना बार बने? 2 बार। एक बार 2013 में और अभी एक बार जो 2019 का चुनाव हुआ है उस पे एक बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी अभी भी वो है ही, ठीक है। अगला सवाल, अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? ए रामगढ़, बी रांची, सी जमशेदपुर, डी खरसावां। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो अर्जुन मुंडा कहाँ से थे? तो खरसावां से थे। आपको पता होगा अर्जुन मुंडा जो जब दूसरे सीएम बने थे तभी वो कहाँ से थे? तो खरसावां से थे। पहले तो कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। दूसरा जो थे वो अर्जुन मुंडा थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये कब से कब थे? तो 18 मार्च 2003 से थे, ठीक है। ध्यान रखना है 18 मार्च 2003 से लेके ये 2 मार्च 2005 तक रहे, ठीक है। तो अगर जनरली आपको ध्यान रखना है मार्च 2003 से लेके मार्च 2005 तक, ठीक है। फिर दूसरा बार सीएम ये बने थे 2005 से लेकर 2006 के बीच में, और तीसरा बार जो सीएम बने थे 2010 से लेकर 2013 के बीच में ये बने थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था? ए जनवरी 2009, बी जून 2010, सी जनवरी 2013, डी जून 2011। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो पहला बार कब लगा था आपका? सॉरी, दूसरी बार है ना। तो दूसरा बार कब लगा था? जून 2010 में लगा था, ध्यान रखना है, ठीक है। कब लगा था? जून 2010 में। और पहला बार जो था वो जनवरी 2009 था, लेकिन जो दूसरी बार था वो कब लगा था? जून 2010 में, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो टोटल कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार, ठीक है। एक बार 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक लगा है। दूसरा जो लगा था 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक लगा था। तीसरा जो है वो 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक लगा था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तीनों का डेट भी ध्यान रखना है कब लगा था, कम से कम ईयर तो जरूर याद रखना है। अब बात करते हैं अगला सवाल का। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए रांची, बी बोकारो, सी गोमिया, डी गुमला। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो कहां पे स्थित है? तो वो रांची में स्थित है। आपको पता होगा एचईसी जो है हमारा, ठीक है, इसका 3 यूनिट है, ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो आपका कहां पे स्थित है? तो ये आपका हटिया में, ठीक है। आप देखते होंगे, मतलब कि जो एक यहाँ पे हटिया में है एचईसी, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था एचईसी का? ये भी डेट आपको याद रखना है, 1958 को हुआ था, ठीक है। और उत्पादन जो इसका शुरू हुआ था वो 1964 से हुआ था। और आपका इसमें जो एक यूनिट बना था वो रूस के सहायता से बना था, और 2 यूनिट जो बना था वो चेकोस्लोवाकिया के सहायता से बना था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बात आया रांची जिला का, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा झारखंड, ठीक है। और यहां पे है आपका रांची जिला, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 1899। क्षेत्रफल है 5097 वर्ग किलोमीटर। अनुमंडल कितना? तो 2 है, एक रांची सदर और एक बुंडू। प्रखंड टोटल 18 है। और सार्वधिक विधानसभा क्षेत्र आपका यहीं पे है, जो 7 विधानसभा क्षेत्र है। सार्वधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो रांची जिला में ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1975, बी 1955, सी 1964, डी 1959। आपको मिलता है 3 सेकेंड। तो कब है सो हुआ था?
तो आपको पता होगा 1964 को हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। कब हुआ था? 1964 को हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर इसका उत्पादन का बात किया जाए तो 1972 से इसमें उत्पादन शुरू हुआ था, ठीक है। ये बोकारो के माराफारी नाम स्थान पर है, ध्यान रखना, ये बोकारो का माराफारी नाम स्थान पर है, और ये रसिया की सहायता से, रूस की सहायता से आपका बना था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये सेल इंडिया के अंतर्गत आता है, आपको पता होगा, ये सेल इंडिया के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। अगला सवाल, झारखंड में उगाया जाने वाला प्रमुख बीज निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मूंगफली, बी सरसों, सी सूरजमुखी, डी सोयाबीन। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो यहां पे आपको पता होगा सरसों की खेती अच्छी खासी होती है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सरसों। अगला सवाल, झारखंड राज्य को सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो कितने क्षेत्र में ऐसा झारखंड राज्य को वर्गीकृत किया गया? तो टोटल 4 क्षेत्र में, ध्यान रखना, ठीक है। कितना जोन्स में है? तो 4 जोन में, ठीक है। देखिए झारखंड राज्य का क्षेत्र क्या है, देखिए यहां पे स्क्वायर मील में है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ए 26,000, बी 30,000, डी सी 25,900, डी 30,778, ठीक है। आपको तो क्षेत्रफल ये किलोमीटर स्क्वायर में ध्यान होगा, लेकिन इसे भी याद रखना है, कभी देख लीजिए ये भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो 30,778, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल, तिलैया जल विद्युत परियोजना झारखंड में किस नदी पर स्थापित की जाती है? ए कोनार, बी स्वर्णरेखा, सी दामोदर, डी बराकर। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो आपको पता होगा जो तिलैया है सो हाइड्रो पावर है, ये कहां पे? तो बराकर नदी पे। इसका गठन तो आपको पता ही होगा 1953 को किया गया था, ठीक है। और ये कोडरमा जिला में पड़ता है, ध्यान रखना है, जो तिलैया वो कोडरमा जिला में पड़ता है, ठीक है। और झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र भी है तिलैया, ठीक है। और अब बात है बराकर नदी का, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो बराकर नदी का उद्गम कहाँ से? तो पदमा से, ठीक है। और बात किया जाए ये 225 किलोमीटर लंबा है, और इसका जो मुहाना है वो दामोदर नदी, बराकर कहाँ पे मिलता है आपको पता ही होगा, दामोदर नदी में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो अब बात आया कोडरमा जिला का, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा प्यारा झारखंड, और यहाँ पे पड़ता है कोडरमा जिला, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1994 को। क्षेत्रफल कितना है? तो 2540 वर्ग किलोमीटर। अनुमंडल कितना है? तो 1 है, ठीक है, कोडरमा। प्रखंड कितना है? तो 6 है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ठीक है, जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 43.42% है, ठीक है। अगला सवाल, चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। प्रतिबंधित नक्सल संगठन के बाद ए सीसीसी, बी एमसीसीसी, सी आरवीसी, डी टीएलसी। आपको मिलता है 3 सेकंड। तो कौन सा यहाँ पे एमसीसी चल रहा था? तो ये आप सॉरी हम तो बोल दिए आंसर, एमसीसी, ठीक है। यहाँ कौन सा था? एमसीसी चलता था। इसका जो आप फुल फॉर्म जानते होंगे, मोएस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ठीक है, मवादी कम्युनिस्ट केंद्र जो है आपका एमसीसी, वो चतरा जिला में है, ठीक है। तो अब बात आया चतरा जिला का, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा प्यारा झारखंड, और यहाँ पे है चतरा जिला, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? 29 मई 1991, ठीक है। और क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 3718 वर्ग किलोमीटर है। अनुमंडल 2 है, चतरा एवं सिमरिया। प्रखंड 12 है, और साउथिक अनुसूचित जाति प्रतिशत यहीं पे जो कि 32.65% है। और 1% की बात किया जाए तो यहाँ पे 47.62% है। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो चतरा जिला ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैंने 54 है सो सेट को अपलोड कर चुका है, सभी को एक एक करके जरूर देखें, ये आपको हेल्प करेगा। और हम धीरे धीरे पूरा है सो जितना इंडियन जीएस और झारखंड जीएस कंप्लीट जीएस कोर्स को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक भी है सो पोर्शन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, ईवीएस हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, सभी चीज को हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ी टाइम लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।